हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे द AIDA मॉडल, जिसे एडा मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म पढ़ते हैं। A मीन्स अवेयरनेस, I मीन्स इंटरेस्ट, D डिजायर एंड A मीन्स एक्शन। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग स्टेजेस पढ़ते हैं। जो एडा मॉडल होता है वो किस तरीके से हमारी जो 3 टाइप की स्टेजेस होती हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियर, इन स्टेजेस पे किस तरीके से हमें अफेक्ट करता है। आपको सबसे पहले पता होगा कॉग्निटिव क्या होता है। वो स्टेज जिसमें हमारे दिमाग से रिलेटेड सारी चीजें होती है, यानी हमारा जो माइंड है वो एकदम अटेंटिव हो जाता है, हमारा माइंड किसी की तरफ फोकस करना स्टार्ट हो जाता है। तो वो सारी जो स्टेजेस होती हैं वो कॉग्निटिव के अंडर आती हैं। नेक्स्ट वन इज अफेक्टिव। अफेक्टिव स्टेज में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो फील करते हैं वो चीज़ हम इस स्टेज में रीड करते हैं, यानी फील करते हैं। जो भी हम फील करते हैं कोई प्रोडक्ट के बारे में, हमें अच्छा लगा, बुरा लगा, हमारा इंटरेस्ट क्या है, वो सब हमारी इमोशंस और फीलिंग, ये सारी अफेक्टिव स्टेजेस में आती हैं। और बिहेवियरल में क्या होता है कि इसके बाद जब कॉग्निटिव और अफेक्टिव हमारा काम कर गया, उसके बाद हमने क्या एक्शन लिया, तो उस पर हमारा बिहेवियरल स्टेज फोकस करती है। सो जो एडा मॉडल है वो कॉग्निटिव स्टेज में किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा अटेंशन जाएगा किसी की तरफ। जब किसी एक पर्टिकुलर चीज की तरफ हमारा अटेंशन जाएगा तो हमारा कॉग्निटिव स्किल जो है अवेयर हो गया। ठीक है। अब अटेंशन के बाद क्या होता है, अफेक्टिव में हमारा इमोशंस। अब हमारा उस प्रोडक्ट की तरफ अटेंशन गया तो अब हमारा इंटरेस्ट हम देखेंगे और हम आई डिजायर देखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट उस प्रोडक्ट में है या नहीं है। फिर हम डिजायर कि हमारी इच्छा क्या है, हम उसे खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते। नेक्स्ट वन इज बिहेवियर। बिहेवियर में हम क्या देखते हैं, उनके एक्शन, कि ये सब होने के बाद हमने क्या एक्शन लिया, क्या हमने वो परचेज किया या नहीं किया, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट और डिजायर उसकी तरफ था या नहीं था, उसके बेसिस पे। अब हायरार्की इफेक्ट क्या होता है इसका। तो कॉग्निटिव से हमारी अवेयरनेस उस प्रोडक्ट की तरफ गई, कि हम अवेयर हुए उस प्रोडक्ट के बारे में कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कि इन इन उसके इतने सारे फायदे हैं या इतने सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। नेक्स्ट वन हमारी नॉलेज हुई उसमें, कि हमें पता चला कि ये चीजें उसमें अच्छी हैं। इफेक्टिव में क्या हुआ, अब हम प्रोडक्ट को लाइक करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हमें नॉलेज हो गई उस प्रोडक्ट के बारे में, हमें अच्छा लगा वो प्रोडक्ट, तो हमने उसको लाइक करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट वन इज प्रेफरेंस। फिर हम हमने प्रेफरेंस दी, जो अदर प्रोडक्ट जो हम पुराने यूज कर रहे थे उसके बदले अब हम नया जो प्रोडक्ट है जो हमें लाइक करना स्टार्ट हो गया है, हम जिसे पसंद करना स्टार्ट हो गए हैं, तो वो प्रोडक्ट को हम अब प्रेफरेंस देंगे कि हमें नहीं यही वाला सोप चाहिए, या फिर हमें यही वाला बिस्किट, या फिर एक पर्टिकुलर यही चीज चाहिए। तो हमारी प्रेफरेंस उसमें सेट हो गई, जो कि हमारी अफेक्टिव स्टेज में होता है। और नेक्स्ट वन इज कन्विक्शन। कन्विक्शन का मीन्स है कि हम अब कन्विंस हो गए कि हाँ, अब हमें पक्का यही चीज चाहिए, हमें कोई और प्रोडक्ट नहीं चाहिए। अब बिहेवियर में हमने क्या किया, लास्ट में हमारा बिहेवियर यही होगा कि जब हमें सारी चीजें इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी लगी और हमारा कॉग्निटिव और अफेक्टिव चीज आपस में इस प्रोडक्ट की तरफ एक पॉजिटिव सीन क्रिएट कर रहा है, तो उससे हमारा बिहेवियर ये हुआ, हमने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। अब इनोवेशन अडैप्शन मॉडल। इसमें इनोवेशन अडैप्शन मॉडल में क्या किया, मैंने पहले ही बताया था। कॉग्निटिव में हमें अवेयरनेस हुई। नेक्स्ट वन अफेक्टिव में हमारा इंटरेस्ट उस पर डेवलप हुआ। फिर हमने इवैल्यूएशन किया। इवैल्यूएशन मीन्स कि कितना महंगा है, कितना सस्ता है, कैसा प्रोडक्ट है, वो अपनी उसकी जो जितनी क्वांटिटी वो ले रहा है, या भी जितने उसके प्राइस हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, ये सब चीज़ें हमने इवैल्यूएट की। और बिहेवियर का मतलब है हमने उसको ट्रायल करना स्टार्ट किया। हमने लिया कि चलो एक काम करते हैं, हम इसे यूज़ करके देखते हैं। अब जब हमने यूज़ किया, हमें अच्छा लगा और हमने उसको अडैप्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब कम्युनिकेशन मॉडल में क्या होता है, हम सबसे पहले एक्सपोज़र लेते हैं। कॉग्निटिव स्टेज में हम सबसे पहले देखते हैं, अच्छा इस नाम का कोई प्रोडक्ट आया है, तो हमारा एक एक्सपोज़र हो गया। फिर रिसेप्शन। रिसेप्शन मीन्स हमें किसी ने याद दिलाया, हमने एडवर्टाइज़मेंट में देखा, अलग-अलग चीज़ों में देखा, तो हमें ये प्रोडक्ट पता चला। नेक्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव रिस्पॉन्स। फिर हमारा कॉग्निटिव जो है, हमारा माइंड जो है वो रिस्पॉन्स कर गया कि हाँ, इस टाइप का प्रोडक्ट है, मेरी इस नीड को फुलफ़िल कर सकता है। अफेक्टिव स्टेज में क्या हुआ, हमारा एटीट्यूड बना कि हाँ, अब हमें हमारी नीड ये है, तो हमें वही प्रोडक्ट परचेज़ करना है। और हमारी इंटेंशन क्या हुई, मैंने पूरा पक्का इरादा कर लिया, मुझे यही प्रोडक्ट परचेज़ करना है। अब बिहेवियर स्टेज में क्या हुआ, अब मैंने फाइनल बिहेवियर दिखाया कि हाँ, मैं जाके परचेज़ कर रही हूँ या फिर मैं ट्रायल कर रही हूँ उस प्रोडक्ट का। फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव स्टेज। कॉग्निटिव स्टेज क्या होता है, द कॉग्निटिव कंपोनेंट डील्स विद द कॉग्निशन और नॉलेज। तो जो हमारा कॉग्निटिव स्टेज है, मैंने पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि वो हमारी नॉलेज और कॉग्निशन पे डिपेंड करता है। इट इज़ द पावर ऑफ नोइंग, परसीविंग एंड कंसीविंग आइडियाज। इसमें ये बताता है कि हमें कितनी नॉलेज है, कितना हम परसीव कर सकते हैं, किस तरीके का आइडिया हमें अच्छा लग रहा है, वो हम कंसीव करते हैं,
किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में। इट इज़ डील विद द बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट कंज्यूमर नीड टू नो। इन सब में क्या होता है, ये जो कॉग्निटिव कंपोनेंट्स होते हैं, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है कि कस्टमर को ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इस प्रोडक्ट के बारे में होनी ही चाहिए। A consumer need to be exposed to the product and understand its usage before he actually purchase। तो कस्टमर हमेशा से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले ये कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में एक्सपोज करना चाहता है और वो अंडरस्टैंड करना चाहता है कि इस प्रोडक्ट का क्या-क्या यूजेस है और किस लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है या फिर क्या है ये प्रोडक्ट। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी कॉग्निटिव स्टेज में आती है, जो कि हर एक कंपनी कस्टमर को देती है और जो ज़रूरी है उनके प्रोडक्ट को कि वो कस्टमर जो है उसे अडैप्ट करें। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अफेक्टिव स्टेज। अफेक्टिव स्टेज में क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इफेक्टिव मीन्स होता है जो हमारी फीलिंग या इमोशंस से रिलेटेड होता है। तो इफेक्टिव कंपोनेंट डील्स विद द इफेक्ट अफेक्शंस एंड इमोशंस। जो इफेक्टिव कंपोनेंट होता है वो हमारे अफेक्शन और इमोशन से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल, फीलिंग ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स टुवर्ड्स अ ऑब्जेक्ट। ये जो है कस्टमर ये चीज़ करता है कि हाँ भाई, इसमें इमोशन कहाँ से आता है कि जो कंपनी है वो मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को कितना लाइक कर रहा है, कितना डिसलाइक कर रहा है, ठीक है? आर डील्ड ऑन द इफेक्टिव प्लेन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इफेक्टिव प्लेन के अंडर आती हैं कि कस्टमर को कितना पसंद आ रहा है, इमोशनली वो कितना अटैच कर पा रहे हैं उस प्रोडक्ट से और कितना डिसलाइक हो रहा है। It is at this stage that the consumer will either have preference or liking towards the product or he will develop a dislike। तो ये वो स्टेज होती है जिसमें कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट को लाइक करना स्टार्ट कर देता है या फिर डिसलाइक करना स्टार्ट हो जाता है। दिस स्टेज शो हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। इससे प्रोडक्ट का एटीट्यूड, कस्टमर का जो प्रोडक्ट एटीट्यूड है प्रोडक्ट्स की तरफ, वो शो होता है वेदर ही इज फॉर और अगेंस्ट द प्रोडक्ट। इससे ये पता चलता है कि कस्टमर प्रोडक्ट के साथ है या कस्टमर प्रोडक्ट से अगेंस्ट। नाउ दिस स्टेज इज बिहेवियर स्टेज। बिहेवियर स्टेज में क्या होता है, इसमें कस्टमर का कोर्स ऑफ एक्शन शो होता है कंज्यूमर का। दिस इज द स्टेज व्हेन कंज्यूमर आफ्टर हैविंग द नॉलेज एंड डेवलपिंग द लाइकिंग एंड डिसलाइक टुवर्ड द प्रोडक्ट। ये स्टेज पे कस्टमर तब पहुंचता है जब उसे प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज हो जाती है कॉग्निटिव स्टेज से, और अफेक्टिव स्टेज से उसे पता चल जाता है उसे प्रोडक्ट लाइक है और डिसलाइक है, मतलब पसंद है या नहीं है। will ultimately lead into the purchase of the product और रिजेक्शन। इस स्टेज पे कस्टमर डिसाइड करता है, एक्शन लेता है कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट लेना है या उसे नहीं लेना है, रिजेक्ट करना है। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू प्रोडक्ट एंड डेवलप। सबसे पहले क्या करना चाहता है, वो फर्स्ट ट्राई द प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट को ट्राई करेगा, अगर उसे इनमें इंटरेस्ट आया, वो लाइक करना स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट को ट्राई करेगा कैसा है प्रोडक्ट। डेवलप लॉयल्टी टूवर्ड्स इट, और अच्छे से ट्राई करेगा, वो ये देखेगा कितना अच्छा है प्रोडक्ट, जितना उसके बारे में नॉलेज दी थी। और ही इज कम्प्लीटली कन्विंस दैट द प्रोडक्ट इज गुड एंड वुड परचेज द प्रोडक्ट। और अगर वो कम्प्लीटली कन्विंस हो गया अपने फर्स्ट ट्रायल में कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और पूरी तरीके से कन्विंस हो गया, तो उसे पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट गुड है एंड वुड परचेज द प्रोडक्ट, और ये वो प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। AIDA मॉडल होता है जिसे एडा मॉडल के नाम से जानते हैं। द डिजाइन एंड डेवलप द एडवर्टाइजिंग फॉलोज द एडा फॉर्मूला। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट डेवलपर्स होते हैं वो लोग प्रोडक्ट को डेवलप और डिज़ाइन इसी तरीके से इस एडा मॉडल को की एडवर्टाइजिंग को फॉलो करके करते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग डिपेंड अपॉन द व्हाट एक्सटेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेज इज रिसीव्ड और एक्सेप्टेड बाय द टारगेट ऑडियंस। तो जो इफेक्टिवनेस है हमारी एडवर्टाइजमेंट का, वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा जो एडवर्टाइजिंग मैसेज है वो उन्हें रिसीव हो रहे हैं और जो टारगेटिंग ऑडियंस है उसे वो कितना ज़्यादा एक्सेप्ट कर रही है उस टाइप के एडवर्टाइजमेंट को। Now, American advertising and sales pioneer Alice St. Elmo Lewis is largely credited for developing the ADA model। तो जो अमेरिकन एडवर्टाइजिंग और सेल्स पायनियर थे जिनका नाम था एलियस सेंट एल्मो लेविस, वो जो है इस टाइप के एडा मॉडल को उन्होंने डेवलप किया था और उन्हें सबसे ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है इसके डेवलपमेंट में। रिसर्च हैज़ आइडेंटिफाइड दैट एडवर्टाइजमेंट टू बी इफेक्टिव हैज़ टू। तो रिसर्च ने ये शो किया है कि एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से इफेक्टिव होगा। सबसे पहले अट्रैक्ट अट्रैक्ट क्या करना है हमें, कस्टमर को, कस्टमर का जो अटेंशन है उसे सबसे पहले अट्रैक्ट करना है अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। नेक्स्ट वन क्या है, सिक्योर। सिक्योर में क्या करना है, उनका इंटरेस्ट सिक्योर करना है कि हमने अटेंशन तो उनका ग्रैब कर लिया, उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट होने चाहिए हमारे प्रोडक्ट में और एडवर्टाइजमेंट में जिससे कस्टमर को उसमें इंटरेस्ट आए। देन बिल्ड डिजायर फॉर द प्रोडक्ट एंड फाइनली, सबसे फिर उसके बाद क्या करना है, हमें प्रोडक्ट के बारे में डिजायर क्रिएट करनी है कस्टमर को, कि कस्टमर चाहे कि हाँ ये प्रोडक्ट खरीदना
में मजबूर हो जाए या वो खरीदना चाहे कि हाँ, उसे भी लगे कि हाँ, ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा काम का है। एंड फाइनली ऑब्टेन एक्शन, और लास्ट में वो कस्टमर एक्शन ले, और एक्शन जो हो वो पॉजिटिव एक्शन हो जो कि कस्टमर को का बाइंग बिहेवियर शो करे। एडा मॉडल में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है अटेंशन। अटेंशन का मीन क्या होता है? मोस्ट कैंपेन रिलाई ऑन द मिक्स ऑफ विजुअल स्टिम्युली। तो बहुत सारे जो कैंपेन होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन होते हैं, वो सब विजुअल स्टिम्युली पे डिपेंड करते हैं, यानी विजुअली हम क्या दिखा रहे हैं, जैसे टाइपोग्राफी, कलर, लेआउट, साइज, सेलिब्रिटी या मॉडल, कोई फेमस सी थिंग, तो ये सारी चीजें। टेक्स्ट इज देन एम्प्लॉयड फॉर द फर्दर ग्रैब अटेंशन। इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले तो हम विजुअली दिखाते हैं कुछ ऐसी चीज जो कंज्यूमर जो है उसे अट्रैक्ट हो जाए, यानी कोई सेलिब्रिटी वगैरह या कलर, कोई कोई भी ऐसी चीज। या फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आती है, टेक्स्ट। टेक्स्ट जो होता है सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब करता है और एनहेंस करता है रीडर्स को कि वो कंटिन्यू रीड करें और सर्च करें इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन, कि हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है कितना नहीं है। दैट इज वाई द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ सेल लेटर, डायरेक्ट मेल, पीसेस एंड एड नीड्स टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट। इसीलिए क्या होता है, जो सबसे पहला पैराग्राफ जो होता है सेल्स लेटर का या डायरेक्ट मेल पीसेस का या फिर एड का, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों होगा? हैव यू एवर, या आर यू नोटिसिंग, कैन यू सी, तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ना, वो अटेंशन ग्रैब करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अराइजिंग वर्ड होते हैं। हमें हमेशा एडवर्टाइजमेंट की स्टार्टिंग जो है एक क्वेश्चन से करनी चाहिए, जिससे कि जो हमारे कंज्यूमर हैं उनके दिमाग में भी वो क्वेश्चन पूरे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आउट चलता रहे। प्रेजेंटिंग अ शॉकिंग फैक्ट और स्टैटिस्टिक दैट डिफाइंस अ प्रॉब्लम। अब उसके बाद क्या हमें क्या करना है, एक शॉकिंग फैक्ट प्रेजेंट करना है, माना साइंटिफिक रिसर्च दिखा दी या फिर कोई ट्रूथ दिखा दिया या फिर कोई डेटा दिखा दिया, स्टैटिस्टिक, जिससे कि वो जो कंज्यूमर है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाए। तो ये सब चीजें जो है फर्स्ट ली अटेंशन ग्रैब करने के लिए कंज्यूमर को की जाती है। सेकंड वन इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? रेजिंग कस्टमर इंटरेस्ट बाय फोकसिंग ऑन डेमोन्स्ट्रेटिंग एडवांटेजेस और बेनिफिट। अब एडवर्टाइजमेंट का सेकंड पार्ट क्या होता है, हम कस्टमर का जो इंटरेस्ट है वो हमें रेज करना पड़ता है। तो ये किस तरीके से होगा? सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट करके कोई एडवांटेजेस या बेनिफिट्स दिखा के कि हमारा प्रोडक्ट ये है, इसके ये फायदे हैं, ये बेनिफिट्स हैं, जिससे कि आपको भी वो बेनिफिट हो सकते हैं। कीप देम एंगेज, और कस्टमर को हमें एंगेज भी रखना है पूरे टाइम, जितना भी हमारा एडवर्टाइजमेंट है, तो हमें इस टाइप की कोई स्टोरी लाइन क्रिएट करनी होगी। एस्टेब्लिशिंग अ नीड और क्रिएट अ बॉन्ड, हमें एक नीड क्रिएट करनी है और एक बॉन्ड क्रिएट करना है कस्टमर के साथ कि हाँ, कस्टमर को ये अर्जेंटली या फिर ये प्रोडक्ट जरूरी ही जरूरी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो कस्टमर के पास कोई ना कोई एम्प्टीनेस है या कोई खाली जगह है जो कि कस्टमर को फिल करनी है या उसकी नीड को फुलफिल करनी है। फिर being able to establish a need in the mind of customer is the cornerstone of the effective campaign। तो अगर हमने कस्टमर के माइंड में एक नीड का कॉर्नर क्रिएट कर दिया, तो एडवर्टाइज जो हमारा कैंपेन है, एड कैंपेन, वो एक इफेक्टिव रोल क्रिएट कर गया है। A demonstration or illustration can help the recipient to further identify with the problem and want to actively seek possible solution। फिर उसके बाद क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, इलिस्ट्रेट करना है, जिससे कि जो कस्टमर है वो आइडेंटिफाई कर पाए अपनी प्रॉब्लम को कि हाँ, एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम थी। माना कोई हेयर ऐड है, तो हाँ, बालों के झड़ने का अगर कोई ऐड होगा तो कस्टमर को पहले एक डेमो दिखाना होगा कि हाँ, इस टाइप से कस्टमर के बाल झड़ते हैं और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो उस ऐड में वो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। हिंट्स एट समथिंग स्पेशल टू कीप देयर इंटरेस्ट इन व्हाट यू हैव टू से। और हमें ये हिंट भी देना होगा एडवर्टाइजमेंट में कि कुछ एक स्पेशल चीज है और एक इंटरेस्ट है, वो हम कहना चाहते हैं। मीन्स हमारा कोई न्यू शैम्पू है, न्यू हेयर ऑयल है, ऐसा कोई चीज जो कि कस्टमर की इस हेयर की समस्या को, हेयर की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। वन इज डिजायर। डिजायर क्या होती है? दिस इज द स्टेज वेयर यू स्ट्रोक द फ्लेम ऑफ द डिजायर। तो डिजायर में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लेम क्रिएट करते हैं कस्टमर के माइंड में, या इमोशनली हम उन्हें क्रिएट करते हैं कि हाँ, उन्हें इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये इनकी डिजायर है। until they are absolutely certain they have to and what you are selling। और तब तक हम डिजायर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जब तक कस्टमर जो है वो उसको एक्चुअल में उसकी नीड क्रिएट ना हो जाए और हम बता सके कि हम क्या क्या सेल कर रहे हैं। कन्विंसिंग कस्टमर दैट दे वांट एंड डिजायर द प्रोडक्ट और सर्विसेज। और मैं कस्टमर को ये कन्विंस करना है कि एक्चुअल में उन्हें ये चीज चाहिए और ये उनकी डिजायर है प्रोडक्ट की और ये सर्विसेज की। एंड
दैट विल सेटिस्फाई देयर नीड। और अगर वो कस्टमर जो है ये प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं तो उससे उनकी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। दिस इज ऑफन अकम्प्लिश थ्रू द प्रॉब्लम सॉल्यूशन टेक्निक। और ये जो चीज है ये एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन टेक्निक की तरफ जो है टारगेट करती है। तो डिजायर जो है हमने ये पूरा जो मेथड किया है ये प्रॉब्लम को क्रिएट किया और उसको सॉल्व किया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन टेक्निक की तरफ टारगेट करती है। डिजायर इज लाइक अ फायर। डिजायर जो होती है एक तरह से फायर की तरह काम करती है एंड कैन बी स्ट्रोक बाय मैनी मेथड्स। डिजायर बहुत सारे मेथड्स के थ्रू हो सकता है। सबसे पहले स्कैरसिटी प्रिंसिपल के थ्रू, हाउ अदर पीपल अप्रूव ऑफ द आइटम, या फिर अदर लोग किस तरीके से उस आइटम को अप्रूव कर रहे हैं। जैसे हम एडवर्टाइजमेंट में ये दिखा सकते हैं कि हाँ ये भी इंसान इसको अपना रहा है, माना कोई फेमस सेलिब्रिटी है कि उन्होंने भी ये जो प्रोडक्ट है वो यूज किया और ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, तो आप उनकी चीज देखकर भी ये कह सकते हो कि हाँ अगर वो यूज कर रहे हैं तो एक्चुअल में ये प्रोडक्ट अच्छा होगा। देयर आर सर्टेन बैरियर्स, सर्टेन रिजर्वेशन इन द माइंड ऑफ कस्टमर। कस्टमर के दिमाग में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, बहुत सारे रिजर्वेशंस होते हैं, वी ऑफन ओवरकम देम। और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम ये सारे बैरियर और रिजर्वेशन को ओवरकम करते हैं। वी हैव टू कन्विंस बाय गिविंग एविडेंस। हमें कस्टमर को जो है एविडेंस देने पड़ते हैं कि एक्चुअल में आप ये अगर अडेप्ट कर लेंगे तो आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बहुत अच्छा है, या फिर ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है। हमें टेस्टिमोनियल्स देने होते हैं कि इनके एक्चुअल में कोई भी साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं है। एंडोर्समेंट देने पड़ते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स बताने होते हैं ताकि कस्टमर जो है उसके माइंड में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे इस प्रोडक्ट को अपनाने से रिलेटेड। लास्ट वन इज एक्शन। एक्शन क्या होता है? यू हैव टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन, बिल्ड देयर इंटरेस्ट एंड फैंड देयर डिजायर। अभी तक हमने क्या कर लिया? सबसे पहले कस्टमर का अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया, ग्रैब कर लिया, फिर उनका इंटरेस्ट डेवलप किया, फिर उसके बाद उनमें एक फ्लेम या डिजायर क्रिएट की कि एक्चुअल में कस्टमर ये चाहते हैं। अब क्या हुआ? कस्टमर लीड कस्टमर टुवर्ड्स टेकिंग एक्शन और परचेजिंग। अब क्या करना है? हमें कस्टमर को इस तरीके से करना है, कहना है कि वो एक्शन ले उस प्रोडक्ट को परचेज करने से रिलेटेड। अ कॉल टू एक्शन शुड बी एवरी सिंगल एड। हमें हर एक सिंगल एड में टू एक्शन देना होगा एंड रिगार्डलेस ऑफ फॉर्मेट, चाहे फॉर्मेट हो या ना हो, वेदर इट इज अ स्पेशल ऑफर, फ्री गिफ्ट और टाइम लिमिटेड डिस्काउंट। तो अगर स्पेशल ऑफर होगा तो हम यही कहेंगे कि हाँ ये अभी स्पेशल ऑफर है, आप अभी तक परचेज कर सकते हैं। फिर अगर कोई फ्री गिफ्ट है तो हमें फ्री गिफ्ट का भी कॉल टू एक्शन देना पड़ेगा कि आप अगर इसे परचेज करेंगे इसके साथ ये चीज गिफ्ट फ्री है, या फिर टाइम लिमिटेड डिस्काउंट भी हमें उन्हें बताना होगा। Whether it's going to your website, picking a phone, or sending an order, the last section of advertisement need to be certain power call to action। चाहे वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो किसी पे भी हो, चाहे वो वेबसाइट पे हो या फोन पे हो या कोई ऑर्डर पे हो, तो हमें जो है एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज्यादा कॉल टू एक्शन सबसे लास्ट में देना ही होता है। हम इस चार्ट के थ्रू पूरा हमारा जो प्रोसेस है उसे दोबारा से एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने एक्शन लिया। एक्शन में क्या किया? हमने अनएक्सपेक्टेड कंटेंट, सिचुएशन या एनिमेशन उस कस्टमर के सामने रखी, या फिर कोई सरप्राइज रखा कस्टमर के सामने, या फिर कोई अच्छा सा ग्राफिक्स या टाइटल्स दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? कस्टमर का इंटरेस्ट डेवलप करवाया। इंटरेस्ट डेवलप किस तरीके से कराया? एक रिलेवेंट मैसेज देके, या कोई रिवॉर्ड प्रॉमिस करके, सेटिस्फेक्शन के थ्रू, या फिर रेजिंग टेनेंस और मिस्ट्री, एक मिस्ट्री या टेनेंसी क्रिएट करके। नेक्स्ट वन इज डिजायर। डिजायर हमने किस तरीके से क्रिएट की? कि स्पेशल ऑफर देके या अर्जेंसी देके कि हाँ एक्चुअल में आपको ये परचेज करना ही चाहिए। फीलिंग ऑफ स्पेशल सिचुएशन, हमें एक स्पेशल सिचुएशन देनी है, दी है हमने कस्टमर को, या फिर हमने एक यूनिक बेनिफिट के बारे में कस्टमर को बताया है कि इस प्रोडक्ट का ये बेनिफिट है। या फिर बिल्डिंग यूनिक ब्रांड इमेज, हमने एक ब्रांड इमेज अलग से क्रिएट की है कि ये जो है कस्टमर के दिमाग में जरूर आएगी। नाउ अब लास्ट में हमने क्या किया? एक्शन क्रिएट किया। एक्शन में कस्टमर क्या करेगा? परचेज करेगा, या उसको ऑर्डर करेगा, या फिर वो जो कोई सब्सक्रिप्शन है उसे परचेज करेगा, या कस्टमर ऑफ कॉल और सेंडिंग मैसेज थ्रू ऑनलाइन या कॉन्टैक्ट फॉर्म। और अगर हमारा कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें मैसेज सेंड करना है या कन्वर्सेशन करनी है, तो इस टाइप की चीजें जो है कस्टमर एक्शन लेगा इन सब चीजों पर। तो इसी के थ्रू हमारा एक परफेक्ट एडवर्टाइजमेंट कैंपेन वर्क करता है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को। तो सबसे पहले एग्जांपल है एक फिल्म इंडस्ट्री का। सो बिफोर द फिल्म दे आर रिलीज दे स्टार्ट राइजिंग द प्रोमोज ऑन द टेलीविजन। अब जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है, फिल्म रिलीज होने से पहले वो लोग क्या करते हैं? फिल्म के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज देने के लिए, क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए कस्टमर के दिमाग में, तो वो लोग क्या करते हैं? टीजर देते हैं या फिर प्रोमो देते हैं। लेटर दे यूज द आउटडोर और प्रेस टू क्रिएट मोर अवेयरनेस एंड अटेंशन।
बाद में क्या होता है, जो हमारे स्टार्स होते हैं, फ़िल्म स्टार्स वग़ैरह, वो लोग एक आउटडोर कॉन्फ्रेंसेस करते हैं या फिर प्रेस बुलाते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं, वो फ़िल्म के बारे में अवेयरनेस और अटेंशन क्रिएट करते हैं। कस्टमर को पता चले कि किससे रिलेटेड फ़िल्म आ रही है, क्या है इस फ़िल्म का मोटिव, सारी चीज़ें। द प्रोड्यूसर बैंक ऑन स्टारकास्ट म्यूज़िक, लोकेशन एंड क्रू ऑफ द फ़िल्म कैच द आई ऑफ पब्लिक। और प्रोड्यूसर क्या करते हैं, जो स्टार कास्ट हुए, म्यूजिक हुए या लोकेशन हुई या क्रू हुए सारे, ये सब जो हैं, ये पब्लिक को शो करने की कोशिश करते हैं ताकि पब्लिक की आइज़ जो हैं, पब्लिक का अटेंशन उस पे ग्रैब हो। नेक्स्ट वन क्या हो गया, इंटरेस्ट। टू क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द कस्टमर, दे देन रिलीज़ द म्यूज़िक आल्सो एंड इंट्रोड्यूस द थीम ऑफ द फ़िल्म। फिर बाद में क्या हुआ, सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट हो गई। अवेयरनेस के बाद क्या हुआ, कस्टमर का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या किया कि म्यूज़िक जो है वो रिलीज़ कर दिया, कि एक गाना रिलीज़ कर दिया जिससे कस्टमर को लगे हाँ यार कितना अच्छा गाना है, तो हमें ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए। तो ये रिलीज़ से पहले उन्होंने गाना रिलीज़ करा। द परचेज़ ऑफ द म्यूज़िक कास्ट एंड सीडीज़ इन द इंडिकेशन ऑफ इंटरेस्ट जनरेशन बाय द एफर्ट। और ये लोग क्यों म्यूज़िक वगैरह पहले रिलीज़ करते हैं? जिससे कि कस्टमर का इंटरेस्ट डेवलप हो और ज़्यादा। इसके बाद डिज़ायर, डिज़ायर में क्या हो गया, लेटर एट द डिज़ायर स्टेज अलोंग द कंटीन्यूअस प्रमोशन ऑफ टेलीविज़न। बाद में क्या हुआ, ये लोग बार-बार प्रमोशन करते रहते हैं टेलीविज़न पे फ़िल्म का। कभी किसी रियलिटी शो में आ गए स्टार या फिर कभी किसी भी चीज़ में, तो फ़िल्म का प्रमोशन हुआ, तो जिन लोगों को नहीं पता इस फ़िल्म के बारे में तो और ज़्यादा पता चल जाता है। फिर प्रेस रिलीज़ करते रहते हैं, होर्डिंग्स बड़े-बड़े लगाते हैं और कंटेस्टेंट या मूवी टिकट या प्राइज़ेज़ के थ्रू, कि टिकट पे प्राइज़ मिल रहा है, 1 टू 1 टिकट फ्री है या फिर 3 टू 1 टिकट फ्री है। इस टाइप के प्राइज़ेज़ भी ये लोग डिक्लेयर करते हैं। इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स भी करते हैं कि जो फ़िल्म स्टार्स हो गए, वो विज़िट करते हैं अलग-अलग जगह, म्यूज़िक शॉप पे जाके कस्टमर और ऑडियंस की डिज़ायर और ज़्यादा बढ़े, कि हाँ, कैसी फ़िल्म है जिस पे इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है। तो वो एक्चुअल में अच्छी ही होगी जब इतना ज़्यादा ये लोग प्रमोशन पे दे रहे हैं तो। तो आफ्टर ऑल द प्रोमोज़ एंड एक्टिविटीज़, जब सारे प्रोमोज़ और एक्टिविटी खत्म हो जाते हैं, फ़िल्म जो है सक्सेसफुली इंटरेस्ट क्रिएट करने में कामयाब हो जाती है। लोग जो हैं वो उसकी डिज़ायर क्रिएट हो जाती है लोगों के मन में उस फ़िल्म की। तो इमीडिएटली एक्शन क्या दिया जाता है, जो कि लोग जो है मूवी हॉल में जाते हैं और उसकी टिकट परचेज़ करते हैं। ये लोगों की तरफ से एक्शन होता है। तो ये कॉल टू एक्शन कौन देता है, जो स्टार्स होते हैं, वो कहते हैं कि आओ आप हमारी फ़िल्म ज़रूर देखो, हॉल पे रिलीज़ हो रही है, इतनी तारीख को हो रही है। तो ये सारे क्या हैं, ये कॉल टू एक्शन है और कस्टमर जो है इस पे रिलेटेड एक्शन लेते भी हैं। वन मोर एग्ज़ाम्पल इज़ रिलायंस इंडिया। रिलायंस इंडिया मोबाइल कैंपेन का एग्ज़ाम्पल क्या है, इस मॉडल को बहुत अच्छे से हम वो जो एक्सप्लेन कर सकता है। तो अवेयरनेस क्या है, द इलैबोरेट एडवर्टाइजमेंट वेयर मुकेश अंबानी स्पोक अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड ऑन हिज फादर 70th बर्थडे। सबसे पहले अवेयरनेस क्या क्रिएट हुई, मुकेश अंबानी जी के फादर का 70th बर्थडे था, जिसमें मुकेश अंबानी जी ने एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया। अब इंटरेस्ट क्या क्रिएट हुआ, इंटरेस्ट वाज जनरेटेड एज अ कंपनी स्पोक पर्सन फीचर इन द एड। अब इंटरेस्ट लोगों का क्यों डेवलप हुआ कि जो कंपनी का जो मेन स्पोक पर्सन है वो उस एड में आए एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनीज इमेज, एंड ऑल्सो स्पोक अबाउट इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी सीडीएमए। उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, एक्चुअल में वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी तभी उन्हें सामने आना होगा। तो जिस टेक्नोलॉजी का नाम था सीडीएमए। अब डिज़ायर क्या क्रिएट हुई, डिज़ायर वाज़ क्रिएटेड विद द वेरियस ऑफर्स। अब इसमें क्या-क्या बहुत सारे डिज़ायर थे, ऑफर्स थे, जिसमें फ्री एसएमएस दिए गए, 40 पैसे की एसटीडी कॉल दी गई, ईज़ी पेमेंट स्कीम हुई या डिस्काउंट कूपन्स हुए, जो कि 1 लाख तक के डिस्काउंट कूपन्स थे। अब एक्शन क्या हुआ, धीरूभाई अंबानी पायनियर्स ने ऑफर किए इंड्यूस पीपल टू गो प्रोडक्ट। उन्होंने क्या किया, लोगों को ऑफर देके बोला कि आप जाइए और इस चीज़ को ज़रूर परचेज़ कीजिए। तो इस टाइप की पूरी स्ट्रैटेजी का एडवर्टाइज़मेंट कैंपेन बहुत अच्छे से रिलायंस ने फॉलो किया।